हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे आरबीआई के नए अपडेट के बारे में। आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया है। मतलब अब ये 6.25% हो गया है। पिछले 5 सालों में ये पहली बार हुआ है। तो इसका मतलब क्या है आपके इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट के लिए? पहले ये कट क्यों हुआ वो समझते हैं। पिछले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 4.5% रह गया और इन्फ्लेशन 2% पे कम है। इसलिए आरबीआई ने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए ये स्टेप लिया है। कम इंटरेस्ट रेट्स से लोन लेना सस्ता हो जाता है, जिससे लोग ज्यादा स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसका स्टॉक मार्केट पे क्या असर होगा? जब लोन लेना सस्ता होता है तो कंपनीज अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिससे ग्रोथ बढ़ता है और स्टॉक प्राइसेस भी। बैंकिंग, रियल एस्टेट और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स में पहले ही पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बैंक्स के लिए इसका मतलब है कि वो अपने लेंडिंग रेट्स कम करेंगे। एसबीआई, कनारा बैंक, पीएनबी और यूनियन बैंक ने अपने रीपो लिंक्ड लेंडिंग रेट्स कम कर दिए हैं। ये बोरोवर्स के लिए अच्छी खबर है। अगर आपका होम लोन है तो आपकी ईएमआई कम हो सकती है। मान लो अगर 50 लाख के लोन पे इंटरेस्ट रेट 9% से 8.5% हो जाता है तो आपकी मंथली पेमेंट लगभग 1,895 रुपए कम हो जाएगी। और सिर्फ होम लोन ही नहीं, पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन की ईएमआई भी कम होगी। तो आपको क्या करना चाहिए? बैंकिंग और एफएमसीजी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज देखो, क्योंकि इनमें अच्छा ग्रोथ हो सकता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस मूव को लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन वो इन्फ्लेशन पे नजर रखने की सलाह भी दे रहे हैं। तो ये था आरबीआई रेट कट का क्विक समरी और स्टॉक मार्केट पे इसका पॉसिबल इंपैक्ट। अपडेटेड रहो और हैप्पी इन्वेस्टिंग। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपडेट्स के लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।